गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। ये टॉपिक क्लास 12 के लिए है। मैथमेटिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध एवं फलन। बच्चों, इस टॉपिक के तहत सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंध। क्या होते हैं संबंध? जैसे कि हम अपने सिंपल लैंग्वेज में संबंधों को, जैसे कि माता पिता हो गया, पिता पुत्र हो गया, भाई भाई का संबंध हो गया, वैसे ही हम गणित में दो समुच्चयों के मध्य संबंध दिखाते हैं। यहाँ पे हमें दो समुच्चय लेने पड़ेंगे। भाई एक में तो संबंध दिखा ही नहीं सकते, दो समुच्चयों को लेंगे और उनका कार्तीय गुणन करते हैं। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि कार्तीय गुणन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। बच्चों, यहाँ पे कार्तीय गुणन भी सीख लेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो समुच्चय लेते हैं। एक समुच्चय ले लिया, एक यहाँ पे लिख दिया 1 4 9। एक समुच्चय ले लिया बी, इसमें लिख दिया हमने 1 2 3। बच्चों, अब हम क्या करें, यहाँ पे ए क्रॉस बी करा दें। ए क्रॉस बी से भी सीख लेंगे कैसे होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कराने के लिए पहले समुच्चय का पहला अवयव लो, यहाँ पे इससे ऐसे कामा करा के। अब दूसरा, इससे दूसरे का पेयर लिया 1, 2 हो गया। अब इससे तीसरे का लिया 1, 3 हो गया। इसका खत्म हो गया। अब यहां से लो 4, 1 4, 2, फिर आया 4, 3, फिर आगे आएगा 9, 1, फिर आएगा 9, 2, फिर आएगा 9, 3। बच्चों, यहाँ पे ए क्रॉस बी जो होता है वो कभी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के, जब तक कि ए बराबर बी ना हो। अगर ए के अवयव और बी के अवयव समान हैं तभी तक होगा। अगर समान नहीं है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेशन की। कार्तीय गुणन तो हमने करा लिया, संबंध की बात करते हैं। क्या होते हैं संबंध? संबंध इन्हीं कार्तीय गुणों का जो होते हैं वो उपसमुच्चय होते हैं। यानी कि अगर बात करें रिलेशन की, संबंध को हम दर्शाते हैं आर से। संबंध जो होते हैं वो उपसमुच्चय होते हैं। काहे के? एक क्रॉस बी के। ये आपका एक क्रॉस बी है, इसी से निकल के आएंगे संबंध। अब कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल को लिया हमने, हम यहाँ से ए से, यहाँ पे ए से बी में एक संबंध दिखाना चाह रहे हैं, तो संबंध हमारा ये होगा कि ए बी का वर्ग है। यानी यहां से ऐसे हमें पेयर को लेना है, ऐसे तरीकों को लेना है जिनमें क्या हो, ए बी का वर्ग हो। संबंध है ए बी का वर्ग है, ये रिलेशन है आर। एक रिलेशन है जिसमें बताया गया है कि ए बी का वर्ग है। तो बच्चों, यहाँ पे हम उन क्रमिक युग्मों को छाट लेंगे जिनमें ए बी का वर्ग। अब यहाँ पे एक का वर्ग है, यानी कि ये रिलेशन हमारा देखो बन रहा है 1, 1 हो गया। 1 तो नहीं हो सकता, 2 कभी 1 का वर्ग हो ही नहीं सकता। 1, 3 भी नहीं हो सकता। 4, 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 1 का वर्ग नहीं है। 4, 2 हो सकता है क्योंकि 4 2 का वर्ग है। अब 4, 3 ये भी नहीं हो सकता। 9, 1 में आ जाओ, नहीं, 9 1 का वर्ग नहीं है। 9, 2 9 2 का भी वर्ग नहीं है। 9, 3 9 3 का वर्ग है। बच्चों, ये जो संबंध है वो इसको संतुष्ट कर रहा है। और ये कहां से निकला है? ये एक क्रॉस बी से निकला है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जो संबंध हमारा निकला है वो कहां से निकला है? एक क्रॉस बी से। यानी कि जो संबंध आर होता है वो एक क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अगर दो समुच्चय ए और बी के मध्य हम संबंध दर्शा रहे हैं
तो वहां संबंध क्या होगा, वो जो संबंध होगा, जो आर निकलेगा हमारा, वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर हमने रिलेशन लिया एक ए बी का वर्ग है, तो यहाँ पे रिलेशन को दिखा दिया 1, 1, 4, 2, 9, 3, 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है और 9 3 का वर्ग है। बच्चों संबंधों की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम संबंधों के प्रकार पढ़ते हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों अगर बात करें संबंधों की, तो आपने कक्षा 11 में समुच्चय में 2 समुच्चय पढ़े होंगे, और वैसे भी ए क्लास बी में जो हमने कराया था, इसमें एक उपसमुच्चय होता है फाई। फाई जिसे कहते हैं रिक्त। तो सबसे पहला हमारा संबंध, यहाँ पे संबंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिक्त संबंध। अब रिक्त संबंध को कैसे हम लिखते हैं? रिक्त संबंध मतलब हो गया फाई। फाई किसी भी उपसमुच्चय का, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है। अब दूसरा हमारा जो होता है वो होता है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक संबंध। अब आपको बताया गया है कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी कि ये सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब हो गया ए क्लास बी उपसमुच्चय है ए क्लास बी का। अब इन दोनों संबंधों को हम अलग अलग एग्जाम्पल लेके देखेंगे। ये रिक्त संबंध का मतलब हो गया जब कोई ऐसा संबंध हो जो यहां से वास्ता रखता नहीं, अर्थात जो बात कही गई हो, रिलेशन जो बनाया गया हो, वो ए क्लास बी में हो ही ना, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध हो जाएगा। और अगर बात करें सार्वत्रिक संबंध की, अर्थात जितने भी रिलेशन बने हैं सबके सब इसमें हो, एक क्लास बी में हो, तो वो क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि रिक्त संबंध का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक समुच्चय मान लिया ए, माना ए बराबर हमने 1, बच्चों ए बराबर 1, 3 ले लिया। हम ए क्रॉस ए भी करा सकते हैं। तो एक रिलेशन है ए से ए में, संबंध है ए से ए में, और वो संबंध क्या है? वो संबंध कुछ इस प्रकार है कि जो उसके एलिमेंट हैं ए कामा बी, यानी कि आर है ए कामा बी, जहां पर आपका ए बिलोंग कर रहा है ए को और बी भी बिलोंग कर रहा है ए को, तथा ए प्लस बी बराबर जो है आपका एक विषम संख्या है। बच्चों हम ए क्लास ए कराएं, तो ए क्रॉस ए का मतलब हो गया कि 1, 3 का हम पुनः क्रॉस कराएंगे 1, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1, 3, फिर हो जाएगा 3, 1 और फिर हो जाएगा 3, 3। मतलब जो बात यहाँ पे कही गई है, आर ए से ए में एक संबंध है जहाँ पे आर ए कामा बी, ए यानी कि ए फर्स्ट एलिमेंट है, बी आपका सेकंड एलिमेंट है, बी ए बिलोंग कर रहा है ए को, बी बिलोंग कर रहा है ए को, और ये विशेष बात दी गई है संबंध में कि जो ए प्लस बी है, ये संबंध है कि ए और बी का संबंध कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी का योग जो है वो विषम संख्या है। क्या बच्चों यहाँ पे कोई भी एक ऐसा आपका पेयर मिल रहा है, जोड़ा मिल रहा है, क्रमिक युग्म मिल रहा है, जिसमें दोनों का फर्स्ट और सेकंड ए कामा बी दोनों का सम कहीं पे विषम हो? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो संबंध क्या हो रहा है हमारा? फाई। इसी को हम बोलते हैं रिक्त संबंध। यहाँ पे क्या है? आर बराबर क्या है? रिक्त है। संबंध हमारा रिक्त है, क्योंकि ऐसा कोई पेयर युग्म यहाँ पे, ऐसा कोई क्रमिक युग्म नहीं है जो इस संबंध को संतुष्ट करता। अब बच्चों अगर हम बात करें सार्वत्रिक संबंध की, क्या होता है सार्वत्रिक संबंध? एक एग्जाम्पल के तहत उसको भी समझेंगे।
बच्चों सार्वत्रिक संबंध मैंने बताया आपको, वो संबंध होता है जिसमें रिलेशन जो होता है उसके सारे अवयव, सारे गुण एक राशि में होते हैं, यानी कि स्वयं का उपसमुच्चय। आपने पढ़ा है प्रत्येक समुच्चय जो होता है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, कक्षा 11 में समुच्चय में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे संबंध की बात करते हैं, तो जब हम ए क्रॉस ए, यहाँ पर भी मान लिया हमने कोई एक ए अवयव है जिसमें ए कामा 3, वही एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें हम ए से ए में वही संबंध दिखाते हैं कि एक रिलेशन है ए कामा बी, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है ए को, बी बिलोंग कर रहा है ए को। और रिलेशन कैसा है, रिलेशन कुछ किस प्रकार का है कि ए प्लस बी बराबर विषम संख्या, सम संख्या। सम तो वहां पे था, यहाँ पे सम संख्या का लेते हैं, सम संख्या के लिए देखेंगे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम एक राशि ए कराते हैं बच्चों, तो एक राशि ए तो हमारा वही आएगा 1 कामा 3, फिर पहले 1 कामा 1 आएगा, यहाँ पे ए बराबर ये लिख लें ऐसे 1 कामा 3 और ये 1 कामा 3, 1 कामा 1 आ गया, फिर 1 कामा 3 हो गया, फिर आपका ये 3 कामा 1 हो जाएगा, फिर आपका 3 कामा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो संबंध हमने आपको बताया है वो संबंध ये है कि एक रिलेशन है ए टू बी, जहाँ पे ए से, यानी कि ये जो ए है वो इस समुच्चय के प्रथम अवयव से है और जो बी है इस समुच्चय के इससे बिलोंग कर रहा है, यानी ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये ए ये बी, ये ए ये बी। तो क्या इसके सारे अवयव इस संबंध को निरूपित करते हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखते हैं। जब हम इन संयुक्त गुणों के अंदर के अवयवों का जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो दिखाई पड़ता है कि 1 + 1 2 सम, 1 + 3 4 सम, 3 + 1 4 सम, 3 + 3 सम। तो यहाँ पे जो ये संबंध बन रहा है वो सब है, यानी कि जो रिलेशन हमारा है वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से है 1 कामा 1, 1 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा, यानी कि सारे संबंध हो रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इस संबंध के जो अवयव है वो ए क्लास ए के अवयव है, समस्त अवयव है। इसका मतलब हो गया ये संबंध सार्वत्रिक संबंध है। अब बच्चों कुछ बात करते हैं फार्मूलों की। एक्सरसाइज करने से पहले हमें 1-2 फार्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। एक फार्मूला ये है कि किसी भी समुच्चय में कुल संबंधों की संख्या कितनी हो। तो बच्चों बता दें आपको, कुल संबंधों की संख्या हम ए क्रॉस बी से ज्ञात करते हैं। जैसे ये ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय होंगे, अब ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, माना कि ए में आपके m अवयव हैं और बी में आपके n अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n, मतलब ए के अवयव कुल समुच्चयों की संख्या हो जाएगी। कुल जितने उपसमुच्चय होंगे वही होंगे, और यही कुल संबंधों की संख्या भी होती है। ए क्लास बी में कुल संबंध कितने मिलते हैं 2 की पावर mn, कुल संबंध टू की पावर n। कोई दो समुच्चय ए क्लास बी हो और ए में m अवयव हो और बी में n अवयव हो, तो ए से बी में कुल उपसमुच्चयों की संख्या भी होती है 2 की पावर mn, और कुल संबंधों की संख्या, क्योंकि समुच्चय ही उपसमुच्चय ही होते हैं संबंध, इसीलिए कुल संबंधों की संख्या भी क्या होती है आपकी 2 की पावर mn होती है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, कल एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहेंगे आप।